पहला प्रश्न है पर्यावरण का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संघ ISO का मुख्यालय रोम में स्थित है, तो यह गलत है। ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंधित है, ये ऑप्शन सही है। ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन तंत्र मानकों से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला गलत है, 2 3 सही है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल संधि 2005 में लागू हुई। क्योटो उपसंधि वर्ष 2005 में लागू हुई। दूसरा, क्योटो उपसंधि मुख्यतः ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है। तीसरा, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस से अधिक हानिकारक है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? सही पर चयन करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ, बिल्कुल सही है। क्योटो उपसंधि ओजोन परत की क्षीणता से संबंधित है, ये गलत है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस से अधिक हानिकारक है, ये सही है। तो पहला और तीसरा आंसर सही है, दूसरा गलत है। आइए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन कौन से विभाग को शामिल किया गया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन जो 2 विभाग है उनका नाम है भारतीय मौसम विभाग और महासागर विकास विभाग। ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। क्या है? एगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा है? पगमार्ग है कि हाँ, पगमार्ग है। पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एगमार्ग पगमार्ग है, पगमार्ग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है विभिन्न वन जंतुओं की संख्या के आकलन के लिए पगमार्ग तकनीक होता है। ठीक है, आइए, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? एजेंडा 21 बहुत बार चर्चा में आया है। तो यह है रियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज है। सी ऑप्शन सही है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का दस्तावेज एजेंडा 21 है। ठीक है, अगला प्रश्न है कृषि प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। 15 वर्ष, 25 वर्ष से, 40 वर्ष से या 50 वर्ष से? तो 50 वर्ष से अगर नहीं देखी गई है वह प्रजाति तो वह विलुप्त मानी जाती है। डी ऑप्शन 50 वर्ष याद रखिएगा। विश्व वन्य जीव निधि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर मैस्कट क्या है? तो इसका मैस्कट है पांडा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय से संबंधित है, ओजोन क्षय से। पेयजल को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है? ऑक्सीकारक है, उपचायक है। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह ऑक्सीकारक है, उपचायक है। ठीक है, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठन ग्रीन पीस का इसकी स्थापना कनाडा में हुई। तो ये सही है, कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन पीस की स्थापना हुई। दूसरा, ग्रीन पीस का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण तथा प्रकृति की रक्षा के लिए सरकारों की उन औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन लाना है जो पर्यावरण के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये भी सही है, दोनों सही हैं। सी ऑप्शन आपका सही है, दोनों कथन आपके सही हैं। ठीक है, देखिए मिलान करने वाला आया है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और वहीं विश्व वानिकी दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व मितव्ययिता दिवस आपका 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पहले का दूसरा, ए और डी में आंसर।
डी का तीसरा, तो डी आंसर आपका सही है। बी का एक विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, और मितव्ययिता दिवस आपका 3 का 4 16 अक्टूबर को मितव्ययिता दिवस। आइए, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। जोधपुर राजस्थान में सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में किस वर्ष की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। पर्यावरण विभाग की स्थापना भारत में 1980 में की गई थी। 17 मई 2004 से प्रभावी स्टॉकहोम संधि का संबंध किससे है? तो 2004 का प्रश्न है, लेकिन ये हर साल मायने रखता है क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है ना। तो स्टॉकहोम संधि का संबंध किससे है पूछा गया है। तो खतरनाक कीटनाशकों और विषैले रसायनों आदि पीओपी पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित है स्टॉकहोम संधि। ट्रैफिक संगठन का संबंध निम्न में किससे है? ट्रैफिक इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। जीव तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए ट्रैफिक संगठन कार्य करता है। ठीक है, जीवों वनस्पतियों के अवैध व्यापार को। ठीक है, आइए अगला प्रश्न। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पे हुई है? तो लातूर महाराष्ट्र में हुई है। 25 का सी, लातूर महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान नागपुर में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। देखिए, मिलान करने हुआ आया हुआ है, हमको मिलान करना है। 3 ही दिया गया है। जंगली गधा, सिंहपूछ, मकाक। तो जंगली गधा आपको गुजरात के में पाए जाते हैं। पहले का 3, तो ये आंसर सही है। इन दोनों में से आंसर हो सकता है, सॉरी, इसमें और इनमें आंसर होता है। ए और डी आंसर हो सकता है। और दूसरे का पुछ मकाक केरल में, हुकॉक गिब्बन असम में। ठीक है, 28 का ए आंसर सही है। जंगली गधा गुजरात में, सिंह मेकॉप आपका में केरल में, सिंहपुछ बंदर है, सिंहपुछ जैसा होता है। हुलॉक गिब्बन आपका असम राज्य में। इको मार्क क्या है? पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना है। पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना इको मार्क है। अगला प्रश्न। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। किस कारण से मृत हो रही है? पोर्ट ब्लेयर की भूमंडलीय ऊष्मन के कारण होती है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही है। एशियाई जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? रन ऑफ कक्ष में पाए जाते हैं। एशिया के जंगली गधे रन ऑफ कक्ष में पाए जाते हैं। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव हमारे मानव शरीर के किस अंग पर होता है? त्वचा पर होता है, त्वचा पर। अगला प्रश्न। पृथ्वी आयोग, द अर्थ कमीशन और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी थी? तो पृथ्वी आयोग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय को बनाने की अनुमति 2006 में मिली थी। भारत सरकार ने दी थी 9 मई 2006 में। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बनने से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का पहला नाम क्या था? महासागर विकास मंत्रालय था। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार के प्रमुख विभाग हैं। भारत सरकार के प्रमुख विभाग हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के प्रमुख विभाग कौन से हैं? तो आपका आंसर है भारत मौसम विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया मेट्रोलॉजिकल। आइए, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईएमडी की स्थापना
1875 में हुई थी, 1875 में हुई थी, याद रखिएगा। डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रग फ्रॉम ओशियन, DPDO प्रोग्राम किस वर्ष से चालू हुआ था, जो समुद्र में औषधियां प्राप्त करने के प्रयोजन में मदद करता है? 1990-91 में। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 को घोषित किया था, तो इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, 2007 का प्रश्न है। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का अध्ययन होता है, तो तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन संपूर्ण वर्ष, पूरे वर्ष होता है। आइए अगला प्रश्न, मिलान करने वाले प्रश्न आए हैं। तो पोषण का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद में है, पहले का 4। भारतीय वन्यजीव संस्थान ये देहरादून में है। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान जयपुर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में है। तो इस हिसाब से चौथे का पहला, पहले का चौथा, तो डी आंसर आपका सही है, 44 का डी। आइए अगला प्रश्न, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार शैक्षिक शोध संस्थाओं को दिया जाता है, वन और वन्यजीव अधिकारियों को, वन्यजीव संरक्षण को, मतलब सबको दिया जाता है। 46 का डी आंसर सही है। निम्नलिखित देशों में से कौन प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाता है? कौन सा देश प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाता? फ्रांस देश ऐसा करता है। कौन सा देश? फ्रांस देश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में रेड पांडा जो है प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है? नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। भारत में स्लो लोरिस उत्तर पूर्व के सघन वनों में पाया जाता है। तो इसमें कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही है, पहला गलत है। आइए अगला प्रश्न, बायोनोमिक्स जीव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है आपको, और सही कथन कौन से हैं उसको आपको देखना है। बायोनोमिक्स, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीव का प्रबंध, ये गलत है। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, बिल्कुल सही। यह प्राकृतिक तंत्र के मूल पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है, ये भी सही। तो सी ऑप्शन सही है 50 का, 2-3 सही है, पहला गलत है। आइए अगला प्रश्न, बड़ा कठिन है लेकिन फिर भी सही है। यद्यपि भारत की जनसंख्या विस्मयकारक गति से बढ़ रही है, किंतु पक्षियों की संख्या तेजी से घट रही है। क्या कारण है पक्षियों की संख्या घटने का? तो शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है? नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरा, जैविक कीटनाशक, जैविक उर्वरक का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है? नहीं, ये भी कारक नहीं है पक्षियों की तेजी से संख्या घटने का। पक्षियों के वास स्थान में बड़े पैमाने में कटौती, ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कीटनाशक उर्वरक, मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, बिल्कुल सही। जैविक कीटनाशक, जैविक उर्वरक का गलत है ये। कीटनाशक, रासायनिक, ये सही है। तो 3-4 ऑप्शन आपका सही है और पहला दूसरा गलत है, ठीक है। आइए मिलान करने हुआ आया हुआ है सूची 1 को सूची 2 से। तो वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, आपको मिलान करना है। एशियाई जंगली गधा, एशियाई जंगली गधा को इक्कस हेमिओनस, ठीक है, वैज्ञानिक नाम है इसका। बारासिंघा, रोसरवस टुटुवाउसेली। चिंकारा, गजेला बनेटी,
नीलगाय, बोस्माफल, ट्रैगो के मैल्स। ठीक है, मिलान हो गया है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला मिलान करने आया, नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ है? देखिए उन्नाव जिले में है। ओखला पश्चिम बिहार समस्तपुर, समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में, पार्वती अरंगा पश्चिम बिहार गोंडा जिले में है, ओखल पश्चिम बिहार गाजियाबाद में है। मिलान हो गया है, आगे देखते हैं। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण क्या है? सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष खेजरी का वृक्ष है। खेजरी, यूकेलिप्टस तो ये शत्रु है पर्यावरण का, पानी की मात्रा ज़्यादा लेता है ना जमीन से ये, तो 54 का डी आंसर सही है। खेजरी का वृक्ष सामाजिक वानिकी में बहुउद्देशीय वृक्ष कहा जाता है। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसे वृक्ष मानव कहा जाता है? वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। तो बार्ब बेकर, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर को वृक्ष मानव कहा जाता है। रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर। आइए, एक कथन है, सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उपदेश किसने दिया था? सभी जीवधारियों के प्रति सम्मान की भावना रखने का उद्देश्य अल्बर्ट स्विट्जर ने दिया था। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। किस योगदान के लिए दिया जाता है? स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी और विकास के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन सही, याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। भारत में एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय भारत में चेन्नई में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में है। कई बार पूछा जाता है, याद करिए। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन आपका वन कटाई के विरुद्ध था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। सिंपल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन कहाँ स्थापित नहीं किया गया है? केनिया देश में नहीं किया गया है, भारत में किया गया है, ब्राजील में, अल्जीरिया में किया गया है। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है, पढ़ लेते हैं। अपना वन अपना धन योजना कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं की गई थी भाइयों बहनों, ये हिमाचल प्रदेश की योजना है। ठीक है। 50 से अधिक देशों के समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता 1994 को प्रभावी हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? पिछली शताब्दी में जो पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कितनी हुई थी, ये बता रहा है 8.8 डिग्री सेल्सियस। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसे आपको छांटना है। पारिस्थितिक विज्ञान का केंद्र बेंगलुरु में सही है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता गलत है। हिमालयी पर्यावरण और विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान अल्मोड़ा में सही है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है जंगली हाथियों के लिए। पेरियार गेम अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है, हटा देते हैं। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एडवर्ड सुएस, यही सुमेलित है। बायोस्फीयर रिजर्व
एडवर्ड सुएज से संबंधित है, बिल्कुल सही है, और सब गलत है। निम्नलिखित में से एजेंडा 21 की सही परिभाषा कौन सी है? तो इसकी परिभाषा 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक योजना है, एजेंडा 21। विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना, एक एजेंडा 21। आइए यहाँ पर कुछ मिलान करने हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान है और उद्यान से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी यहाँ पे सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी नहीं निकलती, गलत है भैया। काजीरंगा से बनास, ये भी गलत। साइलेंट वैली से कावेरी, ये भी गलत। तो डी ऑप्शन सही है, कोई सही नहीं है भैया। अगला प्रश्न है, इन पर विचार करना है, इसमें कौन सही सुमेलित है। नोकरेक जीवमंडल अभयारण्य गारो पहाड़ियों में है, बिल्कुल सही, ये सुमेलित है। लोकटक झील बरेल क्षेत्र, गलत, ये गलत है। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान डाल्फा पहाड़ी, ये भी गलत है। तो इसमें केवल एक सही है, ये आंसर सही है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्द्र भूमि दिए गए और नदी का संगम है, तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, सही देखना है हमको। तो इसमें हरिके आर्द्र भूमि में ब्यास सतलज का संगम में है, तो ब्यास सतलज बिल्कुल सही, ये आपका सुमेलित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान बनास चंबल नदी, ये गलत है। कोलेरो झील मूसी कृष्णा का संगम, ये भी गलत है। तो केवल एक आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। आइए, इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से जो मिलान किए गए हैं कौन सा सही सुमेलित है। दंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में, सही है दाम्पा। गुमटी वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम में है, गलत है। सारामती शिखर नागालैंड में है, सही है। पहला तीसरा आंसर सही है, यही सुमेलित है, दूसरा गलत है, सुमेलित नहीं है। आइए आगे देखते हैं। कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है उसको देखना है। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है, नहीं, ये गलत है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, सांविधिक, ये सही है। राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन सही है आपका, दोनों सही हैं, 2-3 सही हैं, पहला गलत है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 में कितने समझौते होते हैं। तो एजेंडा 21 में 4 समझौते हैं, 4 समझौते एजेंडा 21 में। अगला प्रश्न है, इसमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र सिंह का नाम आता है जल पुरुष के रूप में, राजेंद्र सिंह जल पुरुष कहे जाते हैं, पर्यावरणविद हैं ये, पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने कार्य किया है। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट हैं, चिपको आंदोलन चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था, तो यमुना एक्शन प्लान 1993 से प्रारंभ किया गया था। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। यह सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने, प्रबंध हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है, यही सही आंसर आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म कणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है। क्योंकि ये समुद्री पारितंत्र के लिए हानिकारक मानी जाती है, ए ऑप्शन आपका सही है। समुद्री पारितंत्र के लिए सूक्ष्म कणिकाएं हानिकारक हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित कथन कौन से सही हैं? कूट में देखना है। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देश में करते हैं, तो ये सही है आपका। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील में होती है, पहला सही है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, यह सही है। भारत आपदा युक्त देश है, ये गलत है। मैनग्रोव चक्रवात का प्रभाव कम करते हैं, मैनग्रोव चक्रवात के प्रभाव को कम करते हैं, बिल्कुल सही। तो पहला, दूसरा, चौथा, सी ऑप्शन सही है 92 का। विश्व पर्यावरण दिवस का विषय, ये करंट का क्वेश्चन था, हटा देते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक कौन सा होता है? तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इसमें से उसमें से कोई नहीं, उसमें से एक से अधिक उत्तर, इसमें एक से अधिक उत्तर हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये सब हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, एक से अधिक उत्तर हैं। बिहार पीसेस में ऐसे प्रश्न आते हैं। पर्यावरण के पर्यवेक्षण एवं संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, यह पूछा गया है। 1986 में पारित किया गया था। जलवायु परिवर्तन संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन कोप 21 आयोजित किया गया था। कोप 21 कहाँ आयोजित किया गया था? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। जलवायु परिवर्तन भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? जलवायु परिवर्तन भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि ग्रीन हाउस प्रभाव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन से कथन सही है, कूट सही नहीं है? कूट के माध्यम से हमें बताना है कौन से कथन कूट नहीं है। कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्मुक्त करती हैं, गलत। मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करती है, गलत। कुक्कुट उद्योग पोल्ट्री इंडस्ट्री पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं, गलत। तीनों गलत हैं। आइए अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन है? मैथेन हाइड्रेट के निक्षेप के बारे में कथन दिए गए हैं और सही कथन का चयन करना है। ये देखिए, कूट दिए गए हैं। मैथेन हाइड्रेट, भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मीथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है, सही। मैथेन हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधःस्थल के नीचे पाए जाते हैं, सही। वायुमंडल के अंदर मीथेन 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है, सही। तो डी ऑप्शन सही है, तीनों सही है। 104 का डी। अगला प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? नॉर्मन बोरलॉग को शांति के क्षेत्र में दिया गया। 106 का डी। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, नीचे दिए कूट में सही उत्तर चयन करना है। तो रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट का प्रकाशन। तो सबसे पहले ये होता है चौथे नंबर का, सबसे पहले, फिर ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट आती है, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिर आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन होता है। तो 4, 2, 4, 2, 3, 1, ठीक है। 1962 में प्रकाशित पुस्तक का नाम है साइलेंट स्प्रिंग, जिसने विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली। तो उसके लेखक कौन हैं? रेचल कार्सन है। रेचल कार्सन ने साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक लिखी थी, पर्यावरण आंदोलन के लिए प्रेरक पुस्तक है। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश से मिट्टी बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश।
इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित किससे संबंधित है? पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से संबंधित है इको मार्क। आइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? जर्मन वॉच द्वारा किया जाता है। ठीक है, जर्मन वॉच द्वारा प्रकाशित किया जाता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक।